आज मैं मोहम्मद अनीस के घर पर हूँ। ये बीएसएफ का जवान, यहाँ नाम लिखा था और बीएसएफ भी लिखा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोहम्मद अनीस देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। ये उनका घर है। दंगाइयों ने, देखिए, जो आदमी देश की सरहद की सेवा कर रहा है उसके घर को किस तरीके से जला दिया गया, और इस घर में अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल के खाक हो गया। और मोहम्मद अनीस जो कि बीएसएफ में है, मैं बार बार कह रहा हूं कि देश की सेवा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। देश बचाने के लिए वो सरहद पर है और सरहद पर नौकरी कर रहे हैं, और उनका घर बिल्कुल नहीं बचा। दंगाइयों ने उसको भी नहीं छोड़ा। शायद ये नेम प्लेट जब उन्होंने लगाई हो, ये सोच के लगाई हो कि इसको पढ़ के लोग सम्मान देंगे, इसको पढ़ के लोग थोड़ा समाज से उनको अलग नज़रिए से देखेंगे। ये अनीस के पिताजी हैं। अभी इस वक्त अनीस कहाँ पोस्टेड है? उड़ीसा सर। कितने साल पहले बीएसएफ में आए थे? 7 साल हो गए सर। 2013 में हुआ था सर। और कहाँ पोस्टिंग रही उनकी? वो जम्मू था, जम्मू के बाद ही आ गया सर। उड़ीसा में। ये जब आपके घर में आग लगाई गई दंगाइयों से, वो कौन सी तारीख थी? 25 तारीख सर, मंगलवार। ये दिन की बात है? रात दिन 11 बजे दिन में पत्थर उत्थर चला है। उसके बाद ये बाहर में इसको आग लगाया हुआ है। तीन गाड़ी में आग लगा दिया है। उसके बाद 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद पुलिस वाला आया और हम ये गाड़ियाँ आपकी थी? नहीं, रिश्तेदार है, गली की गाड़ी है, सारे गली की है, गली की गाड़ी है सर। ये नीचे ये घर का कौन सा हिस्सा था? नीचे बेडरूम 3 मंजिल है, 3 मंजिल है सर। ये घर अनीस ने ही बनवाया? नहीं सर, हम बनवाए। अनीस से पहले बना लिए थे। 2006 में घर बनाए थे ये में। तो ऐसा पता चला है कि आपके घर में शादी भी थी? हाँ, अनीस का था। अनीस की ही शादी? हाँ, अनीस के शादी है सर। बच्चे गाँव गया हुआ हमारा। और ये शादी कब थी? शादी का टाइम बढ़ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सी मजबूर होकर मैं रुक गया था। मैं नहीं जा सका। मेरा भी टिकट कटा हुआ था 22 तारीख का सर, कहाँ जाने के लिए? गाँव जाने के लिए। बच्चे कहाँ के रहने वाले? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार का रहने वाला हूँ। मई में शादी थी? हाँ, उसका टाइम बढ़ गया था। उस अनीस बोला कि 2 महीना 3 महीना और रुक जाओ, उसके बाद मैं छुट्टी लेकर आराम से आऊँगा ना, तो फिर शादी 1-2 महीना मैं रुकूँगा घर पर। और घर में कुछ बचा? घर में सर कुछ भी नहीं बचा, एक कपड़ा तक नहीं बचा। कपड़े भी दूसरे का पिन करा रहा हूँ। जितना अलमारी में सब रखा था सारे जल गए सर। अनीस का वर्दी उर्दी सब जल गया सर। वर्दी में रखा था, तो अफसर का दिखा दिया था मैं। अफसर उसका आया था, डीआईजी, मैं दिखा दिया था उसको। उसका अनीस का डीआईजी बीएसएफ का आया। बीएसएफ के लोग आए आपके पास? आए, खूब आए। रात से आ रहा, एकदम रात से आ रहा। 2 बजे रात में भी आया, 6 बजे सुबह आया, फिर सुबह आया। क्या बोल रहे हैं? वो कर रहा है सर कि हम भी मदद करेंगे और दिल्ली सरकार से भी मदद दिलवाएंगे। शादी की तैयारियों के सामान वामान भी थे? हाँ, सामान वामान 3 लाख तक कैश था सर, जिसमें 2 दिन पहले निकाल कर लाए थे। उसके बच्चे के लिए 2 भर सोना बनवाए थे सर, वो भी रह गया। बाकी कपड़ा वपड़ा सब 3 दिन पहले बैंक से निकाल कर लाए थे, यहीं रख दिए थे सर। बाकी शादी का टाइम बढ़ गया था, जैसे बोला पैसे रहने दो, यहीं पड़ा रहे। तो ये दिन की घटना है? हाँ, दिन की घटना है सर। आपने मदद के लिए? नहीं, मदद के लिए पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर अपने आप पुलिस आया है यहाँ गली में, वो फिर सबको निकाला है गली से लगा, बोले ताला लगा दो घर में अपने और साफ होकर निकलो घर से, यहाँ से सारे, और रोड टपा के उस पार कर दिया। हमारे घर में उस वक्त कौन कौन थे? उस टाइम में हम थे, ये भाई थे, ये भतीजे थे और एक भतीजा, और 4 आदमी थे। सब छत पर थे, ये वाले अपने दूसरी मंजिल पर। तो फिर कैसे निकले आप सुरक्षित जब पूरे घर में आग लगा? नहीं, आग नहीं लगा है सर। आग तो इसमें गाड़ी में लगा है। गाड़ी का आग हम बुताए सर, ऊपर से पानी से। और उसके बाद आग बुताने के बाद तो पुलिस आया है, तो बोला घर से निकलो, बचाओ अपना जान, निकलो घर से, जाओ अपने वो मोहल्ला।
उसके बाद बोले ताला लगा दो घर में। मैं इस गेट में ताला लगा हुआ था, इस गेट में ताला लगा दिया। उसके बाद निकाल गया मैं। निकलने के बाद 10-15-20 मिनट के बाद आग लगा इस घर के पूरे गली में। अच्छा, जब आप थे तब नहीं लगा। आपके जाने के बाद हाँ, घर खाली था तो पूरा घर जला? हाँ, जाने के बाद पूरा गली सुन्ना हो गया, तब जलवाया, तब जला है। और आप पड़ोस से कोई आस पड़ोस से मदद कोई? नहीं, एक पड़ोस था हमारा ही सामने वाला, ये बारी बार दोनों भाई कह रहा था कि शांति हो जाओ, शांति हो जाओ, शांति हो जाओ। ये पड़ोस मेरा नहीं निकला एक दिन, ये भी पड़ोस नहीं निकला छत पे। वो बच्चा दोनों वो कह रहा कि रुक जाओ, दो मत ढेला चलो, रुक जाओ, दोनों तरफ से कह रहा था, ऐसे कह रहा था। वो भी बच्चा मदद किया है गाड़ी बुताने में, और बाल्टी उल्टी ला कर, इसी बात में। पड़ोसी है, वो हिंदू है, अपना जात का है। बहुत मदद किया बेचारा, गाड़ी फाड़ी चलाने में, बुताने में। वो बाकी ढेला वो फेंकने में कोई भी वो सामने वाला नहीं था। सब ये जो पुलिस वाले घर है, ये भी नहीं था। सब लोग डूब के पड़े थे। ये भीड़ जो आई थी, ये भीड़ का तो पता नहीं चला साहब, कितना आप भीड़ किसी को नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। हेलमेट पहन रखा था सर, हेलमेट लगा रखा था, हेलमेट। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रिज पूरे इलाके में हूँ। ये चौधरी साहब का मकान है, चौधरी निवास, डबल स्टोरी। आप देखिए, ये मकान है, शानदार मकान था। इस मकान में 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, सारी व्यवस्था थी। लेकिन आज की तारीख में इस मकान में ऐसी बुरी तरह आग लगाई गई कि इनका न पैन कार्ड बचा, न इनका आधार कार्ड बचा, न इनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कागज़ है, ना कोई बैंक का कागज़ है, ना किसी बच्चे की टीसी है, कुछ नहीं बचा। कोई सनद नहीं किसी बच्चे की, कोई एक जरा सा कागज़ नहीं बचा। चेक बुक, पासबुक, मकान के कागज़, रजिस्ट्री, आधार कार्ड, फ़ोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, बच्चों के जो स्कूल के सर्टिफिकेट थे वे, सनद, सब कुछ ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा घर में। सोना चांदी सब लूट लिया, और जो कैश था वो भी लूट कर ले गए, सोना चांदी लूट कर ले गए। कम से कम 20 तोड़े सोना था, 2-2.5 किलो चांदी थी, रुपए 2-2.5 लाख थे हमारी दुकानदारी के, वो सब लूट कर ले गए। और घर में आग लगा के सारा घर जो जला दिया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हम पता नहीं कैसे एक जोड़ी कपड़े, अपना चप्पल पहन के, अपनी घर पत्नी को, मेरी पत्नी सुरेश देवी, उसको ले गए, अपने बेटे की बहू को ले गए, 2 कुत्तों को ले गए। बहुत मुश्किल से जान बचाई, पीछे को निकले पिछले गेट से, तब जाके जान बची। और ये इनकी गारमेंट्स की दुकान थी। ये पूरी की पूरी दुकान पहले लूट ली गई, फिर जला दी गई। कम से कम कई हजार आदमियों की भीड़ थी। इधर से मुस्तफाबाद से आए रहे थे, गोलियां चला रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, और पेट्रोल बमों से आग लगा रहे थे। आपके 3 घर उधर, हाँ जी, एक मुस्लिम महताब है, उनका भी पूरा जला दिया? हाँ जी, हाँ, उनका भी पूरा जला दिया जी। हाँ, वो स्कूल जला दिया, स्कूल के उरली तरफ जो दुकानें ये जला दी। देखिए, चौधरी साहब जब थे, ये पीछे का इनके घर में एक दरवाज़ा इन्होंने बनवा रखा था, और यही दरवाज़ा जो है ये इनकी ज़िंदगी को बचाने का रास्ता निकला। जब ये पूरा जल रहा था तो ये इसी दरवाजे से पीछे की तरफ निकले तो इनकी जान बची। अब ये ब्रिजबुरी का इलाका है। इससे ठीक 3 घर के बाद हम दूसरे घर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चौधरी साहब के घर से 4 घर दूर ये मेहताब का घर है। नीचे दुकान थी, इस दुकान में कुछ भी न बचा है, सब कुछ जल गया। देखिए ये हालात दुकान की। क्या था मेहताब यहाँ पर आपका? प्लास्टिक के सिगरेट खरीदते थे हम लोग, और मैं खुद अपने हाथ से काम करता था। और ये बस थोड़ा सा खरीद के इकट्ठा करके एक छोटी सी गाड़ी मतलब 700-800 किलो का माल इकट्ठा करके बेच दिया करता था। मगर जो सीलिंग कर चला था उसकी सब कुछ निकाल के ना दूसरी जगह, फिर उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से ला कर डाल दिया गया था, क्योंकि अब कोई माल तो कोई जाता नहीं था। तो इस बात में बहुत सारा माल इकट्ठा यहाँ पर हो चुका था, और सारा जला दिया गया है। और सारा का सारा मेरा लेंटर, ये देखिएगा ऊपर से सारा लेंटर ख़त्म कर दिया है, पूरा लेंटर ख़त्म हो गया। पूरी दीवारें वगैरह सब चीज़ें, पत्थर वगैरह सब कुछ मैंने 15 साल के अंदर पाई इकट्ठी करके पहले दीवारें खड़ी करवाई, फिर एक लेंटर डलवाया, फिर उसके ऊपर इस तरीके से करके मैंने क्या इस मकान को 15 साल के अंदर बनाया है। अब जाके ये 1.5 साल पहले मेरा मकान पूरा कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद में हमने इसमें रिहाइश करी 7 साल में। क्या यहाँ से हमारे सुंदर भाई है नल वाले, उनके यहाँ पे मैं रहता था, 7 साल किराए पे रहा हूँ। और अब ये आप
हालत देख ही रहे हैं क्या हो गया। हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं सब। मतलब इसको कभी दोबारा ना तो बनाने के लायक बचे हैं ना किसी लायक बचे हैं, क्योंकि हमारी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो कुछ था हमारे पास सब कुछ बस नष्ट हो गया। और भाई मैं क्या बताऊं, मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा। मैं क्योंकि तो 3 दिन से तो मैं रोटी भी नहीं खाई है। वो देखो हमारे बर्तन पर रखे हुए, जो हम दूसरे घर में जाके ना ये ऊपर के में जाके बस वहाँ बनाने की सोच रहे, चलो कह रही घरवाली कह रही थोड़ा चलो चलो कुछ बना के खा तो लो। जो बिस्किट वगैरह खाए जा रहे हैं तो खा लिए, अदरवाइज जब मैं यहाँ पे था कोई मतलब कि मैं तो यहाँ चला गया था, यहाँ पे पत्थरबाजी स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पर। आसपास कोई मकान नहीं है, इधर मस्जिद है, इधर तो मस्जिद है, इधर स्कूल है, ये अकेला ही मकान है, पीछे भी स्कूल है। अपनी जान बचा के किसी तरह से यहाँ से निकल गए, नहीं तो पता नहीं हमारा भी क्या होता, क्योंकि स्कूल में भी इधर भी आग है, मस्जिद में भी आग है, इधर यहाँ पे भी आग थी, गोदाम में भी। हम लोगों को तो बाद में पता चला कि यहाँ पे आग लगा दी इन्होंने। जिनकी घर दुकानें थी वो तो जल गई, जिनके घर भी नहीं थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनका क्या हाल हुआ होगा हिंसा के दौरान, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बागड़िया लोहार के करीब लोहा कूटने वाले ये 10-12 फैमिली के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। शिव विहार तिराहे पर झुग्गी झोपड़ी थी जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। ये लोग किसी तरह जान बचा के आए, इनकी सारी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी गई है। अब एक हॉस्पिटल के पास ये एक कमरा सा है, इसमें देखिए अपने कुछ रजाई गद्दे लेकर के ये भाग के आए, कुछ बर्तन लेकर के आए और किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई, अपने अपने बच्चों को लेकर के आए और खुले में ये 15 परिवारों के 40 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोग इनको खाने पीने, कपड़े, आलू ये सब चीज़ें पहुँचा रहे हैं। उस दिन जब आप लोग नज़ारा देखा तो आप कैसे वहाँ से निकलने? बहुत जान बचाई है हमने, ऐसे भगे हम जैसे बच्चों को ले लेकर सब भगे, सब अंधे हो गए। इतने पत्थर बरसाए हमारे को, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ। हम अपने बच्चों को लेकर भग सके और हमारे को कुछ नहीं मिला। पैसा भी हमारा सारा वहीं फूक गया। 20-20 साल की कमाई पीछे की रब की कमाई थी, सारी फूक गई हमारी। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, खाने को बर्तन भी नहीं रहा, पहनने को कपड़ा नहीं रहा हमारे पास, ओढ़ने को हमारा रिजाई नहीं है। लोग बाग हमारी हेल्प कर रहे हैं बर्तन देने की, जैसे खाना वाना पहुंचाने की, हमारे बच्चों को दे रहे हैं सब। तो वहाँ से भागे तो किधर की तरफ गए? इधर अस्पताल की तरफ? हाँ, अस्पताल की तरफ आए हम लोग भाग कर सब। बहुत बुरा हाल हुआ, हमको पता भी नहीं चला कि कौन लोग पत्थर फेंक रहे कौन नहीं। हम तो अपने बच्चों को लेके एकदम से भाग लिए। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। एकदम गोलियां पत्थर ईंटें खूब एकदम बरसी है। हमें ये भी पता नहीं कौन बरसा रहा है कौन नहीं। हम तो अपने बच्चों को लखो गए, एकदम लेके छुप गए, लखो गए, एकदम भाग गए हम तो। हमारा इतना नुकसान हुआ, अब ये इसकी भरपाई कौन करेगा? बोलते रहे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अब हमें भी ये सवाल पूछना है, कौन हमें खा खिलाएगा, कौन हमें क्या हमारी मदद करेगा? इतना हमारा सामान जल गया, सर छुपाने को भी जगह ना है हमारे। अब बताओ हम कहाँ जाएं और कहाँ रहे? जो हमारी झुग्गी झोपड़ी थी वही हमारा रहन बसेरा था, वही हमारा घर था, वही जला दिया। दंगों के निशान खत्म करने की कवायद अब शुरू हो चुकी है, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि दिल के घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। निष्पक्ष खबरें यानी न्यूज़ 24